ना हमको जीने देगी ना आपको जीने देगी, और हम भी एक दूसरे को जीने नहीं देंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा विनाशक सामग्री हमारे पास है। भ्रष्टाचार, करप्शन, जो सोशल इविल्स है। आप किसी को दंड दे करके जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन क्या उसे ब्रह्मचारी बना सकते हैं? कोई पुलिस बना देगी? कोई राजनेता बना देगा? ब्रह्मचारी समझ रहे हैं ना? तो आइए अपने मालिक से प्रार्थना करें कि भगवान हमारा भविष्य उज्जवल हो, हम सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, हम आगे आने वाली जनरेशन को एक जो है बहुत ही ब्राइट फ्यूचर दे सकें। इस निमित्त जो भी आप जिसकी भी आप प्रेयर करते हैं उनकी प्रेयर करिए। नाम, रूप, फॉर्म और वर्ड्स के साथ में भगवान के साथ में खेला नहीं जा सकता, तो उनको आप किसी भी नाम से पुकारें। हम गायत्री मंत्र बोलेंगे, आप अपने इस नाम से अगर मंत्र से परहेज है तो आप अपने भगवान को बुला सकते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ कमर गर्दन सीधी करें, क्योंकि हमारा बात करेंगे आगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भारतीय संस्कृति में माता बहन बेटियों की पहले पूजा की जाती है, क्योंकि ये सृष्टि की आदि शक्ति है, आराध्य शक्ति है, मातृशक्ति है। तो लेडीज जेंटलमैन की जगह पर मैं पहले माता बहन बेटियों को सादर चरण वंदन करना चाहूंगा, और देवतुल्य भाइयों को जो विद्या मूर्ति है इस समय, उन सभी को भी सादर प्रणाम। टीचर शब्द जो है इसको गुरु.com, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं तो मैं उसी लेवल से बात करना चाहूंगा। गुरु.com पे एक वेबसाइट है, उस पर ढूंढिएगा तो गुरु के बराबर का शब्द विश्व की किसी डिक्शनरी में नहीं है। आप गुरु का मतलब जानते ही होंगे, आपको मैं पढ़ाऊंगा, आपको क्या रिपीट करूंगा। तो टीचर, मेंटर और जो भी शब्द आप बोल सकते हैं, ये नहीं है। हमारे यहाँ गुरु मतलब गुरु को भगवान से भी ज्यादा माना गया है। कभी निरक्षर व्यक्ति ने बता दिया और उस पर जो पीएचडी कर रहे हैं अभी भी किए जा रहे। बड़ा भागा व्यक्ति था, जात पात की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जो लिख दिया आपके पत्र की लकीर, पीएचडी हो रही नहीं कभी पे बोलिए, उसने लिख दिया गुरु गोविंद दो खड़े काके लाल गोपाल। तो आपकी पोजीशन ये है, क्यों है? मैं थोड़ा सा कुछ इसके बारे में जोड़ना चाहूंगा। भगवान और गुरु में क्या अंतर है? भगवान जो है आपको अंबानी के घर में पैदा कर सकता है, लेकिन भूखा नंगा पैदा करेगा। बोलिए, टाटा किसी घर में पैदा हो जाओगे आप, बड़ी कृपा करेगा तो अंबानी के घर में पैदा हो जाओगे इंडिया में। जब से भी उसने तो विवाह नहीं किया, ऐसे टाटा के बारे में नहीं बोलूंगा, तो लेकिन भूखा नंगा पैदा हो। तो गॉड मेक्स मैन और गुरु मेक्स जेंटलमैन। गुरु क्या बनाता है? डॉक्टर बनाता है, गुरु इंजीनियर बनाता है, गुरु एक अच्छा इंसान बनाता है, एक लेखक बनाएगा, एक दार्शनिक बनाएगा, एक महामानव बना देगा, और भगवान तक बना सकता है। भगवान नहीं बनाएगा। भगवान राम के बारे में क्या कहा है? गुरु गृह परम रघुराई अल्पकाल। भगवान को भी जाना पड़ा है पढ़ने के लिए। तो हमारे यहाँ गुरु का स्थान कहाँ है? बोलिए, मैन मेकिंग नहीं, गॉड मेकिंग। गॉड मेकिंग कैपेसिटी में आप लोग बैठे हुए।
और अब तक का इतिहास तो सुन लो, हमें यही बतलाता है जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। और इस जवानी को दिशा देने वाले कौन है? आप लोग, यू आर द मेंटर। समाज ने आपके ऊपर, आपको मालूम है कितने देशों में, यूरोपियन कंट्री में टीचरों की पेमेंट वैज्ञानिकों से भी ज्यादा। उनका टीचर 24 आवर्स का टीचर है। मैं इस समय रिटायर्ड होकर नहीं आया था, लेकिन मैं पूरे बैकग्राउंड में इसको पढ़ के आते हैं जिस तरह का लेक्चर देना होता है। कई देशों में ऐसा है कि टीचर की पेमेंट बाकी जितने आईएएस आईपीएस से ज्यादा है, और 24 आवर्स वो यही काम करते हैं। उनको सौभाग्य मिला ऐसे कुछ टीचरों से इंटरेक्ट करने का, तो पता चला। चलिए हम बात पे आते हैं। ये शब्द क्या है? TEACHER। क्या बोलिए? दिख रहा है? इस प्लेस को जरा बदल दीजिए, CS को जगह T की जगह दीजिए और T की, बोलिए क्या है? ये समाज जो है मिसअरेंज हो गया है, उसको रीअरेंज कौन कर सकता है? केवल यही व्यक्ति कर सकता है। ये आपका उपहास करने के लिए मैं नहीं कहा था। मैं किसने कहा था? समाज तो पूरा का पूरा बिगड़ चुका है, उसको रीस्ट्रक्चर करने की जिम्मेदारी किसकी है? माता जी पिताजी तो कहते हैं हमने इतना रुपया दे दिया स्कूल जाने, तो क्या माता पिताजी के भरोसे हम दुनिया में छोड़ दें? बोलिए, छोड़ दें? चलिए, तो आप कहेंगे कि हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में मैं कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट रखना चाहूंगा। आपके शरीर को 3 तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। पहला केमिकल प्रोसेस, ठीक है? केमिकल समझ रहे हैं ना? बॉडी में कुछ जोड़ दीजिए, आप जो कैप्सूल खाते हो ना, केमिकल्स है कि नहीं? तो उसका इफेक्ट बदल जाता है कि नहीं? और कुछ हमारी ग्लैंड्स जो रस निकालती हैं, उससे आपका थॉट प्रोसेस बदलता है कि नहीं? आप लोग बोलो तो, नहीं बोलोगे तब क्या समझे? तो आपकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए पहला क्या है? केमिकल प्रोसेस, ठीक है? दूसरा क्या है? बायो इलेक्ट्रिसिटी, बोलिए। और तीसरा क्या है? ये दोनों को कंट्रोल कर देगा। ये दोनों आपके बस में नहीं है, ये दोनों आपके बस में नहीं है। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया तो रिएक्शन होगा ही होगा, ठीक है? बॉडी के अंदर जो सेल्फ मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिवेट होगा, वो काम करेगा, आप उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हो। लेकिन दोनों को कंट्रोल करने की ताकत एक व्यक्ति के पास है, उसका नाम है थॉट प्रोसेसिंग। थॉट प्रोसेसिंग, समझ रहे हैं? आप अपने विचारों को इतना मजबूत कर दीजिए तो आपके ऊपर केमिकल इफेक्ट भी नहीं होगा और आपके ऊपर बायोलॉजिकल इफेक्ट भी नहीं होगा, बायोमैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं होगा। मैं इस पर ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहता हूं, मैं इसको एक एक चीज को सिद्ध भी कर सकता हूं और हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी किया है। तो ये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आदमी को अगर सेव करना है तो उसके थॉट को सेव कर दीजिए, यही आपके बस है, आपके बस में। आपकी लायबिलिटी क्या है? उसके विचारों को सही ढंग से रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, और ये आप कर सकते हैं। क्योंकि समाज में इतनी तकलीफ क्यों, इतनी परेशानी क्यों है? जानते हैं कारण क्या है? माता जी बीए, मदर के पास बीए के जीन्स हैं, ठीक है? फादर के पास भी बीए की डिग्री है, ठीक है? बट बेटा बेटी जेनेटिक थ्योरी में डबल बीए की जीन्स लेके आएगा। बोलिए, जो प्रोडक्ट होगा वो डबल बीए की पोटेंसी लेके आएगा कि नहीं? अब एक बीए के काबू में कैसे आएगा वो? उसके बाद बुद्धि कितनी है? डबल बीए की। तो माँ की बात में नहीं सुनेगा, माँ के साथ भी चीटिंग करेगा, बाप के साथ भी चीटिंग करेगा, और
और टीचर भी सिंगल भी है कि नहीं? काबू में आएगा ये, लेकिन आपको ये तो करना है, ठीक है नहीं? आपको इसको रिस्ट्रक्चर करना है, तो आप भी छोड़ के भाग जाएंगे, मेरे बस में नहीं है। नहीं, पढ़ाई को हम बच्चों से ही कह रहे थे, पढ़ाई को खेल बना दीजिए। खान सर को देख रहे हैं कैसे मैं कितनी कभी बात पढ़ाते हैं, आप लोग देखा? खान सर को देखा है? इस समय विश्व में सबसे ज्यादा टीचिंग प्रोफेशन से पैसा कमाने वाला और फॉलोअर्स उसके पास है। बहुत गरीब घर का बेटा है, 40 लोगों क्लास में उसका 37 नंबर था, नीचे से तीसरा, ठीक है? तो ये क्या है? थॉट डबल बीए की पोटेंशियल लेके आएगा, लेकिन आपको प्लेफुल होना पड़ेगा। इसीलिए टीचर आजकल जो बच्चों को मारने की बात चाइल्ड साइकोलॉजी करती है कि मार करके पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन बहुत कुछ बात दुलार से, स्नेह से पढ़ाया जा सकता है। बच्चा आपकी उपेक्षा करेगा। अरे बच्चा तो आपके ऊपर लैट्रिन भी करता है, पेशाब भी करता है, थूक भी देता है, आपने बर्दाश्त किया कि नहीं? जो कि आपका होना है, और ये समाज का बच्चा है। बस यही है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हमारे भगवान का बच्चा है, जिस दिन सोच लिया कि हमारे भारत का बच्चा है, उस दिन आपकी सोच में अंतर आता है। ये मानवता का बच्चा है, ह्यूमैनिटी का बच्चा है, ये हमारे भारत की कल की पूंजी है। कलाम को लोगों ने छोड़ दिया होता तो कलाम इस बुलंदी में नहीं पहुंचता, लेकिन लोग उसको ऐसे ऐसे लोग मिलते रहे जीवन में। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि आप उसको अपना बच्चा नहीं, उससे भी बड़ी चीज इस दुनिया में कोई भी बच्चा जन्म लेगा, भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी पैदा ही नहीं हो सकता। हमने अभी एक बात कही थी, चलिए क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि संस्कृत, हमारी भारतीय संस्कृति में माता को सबसे बड़ा माना गया, मां बहन बेटी को सबसे बड़ा। सीताराम, राधेश्याम, सबसे पहले तुम्हें माता, जब पिता तुम्हें हो, पहले माता को प्रणाम करो, क्योंकि माता में माता विधाता। जो माता का कंसेप्चुअल थॉट प्रोसेसिंग होगी, वैसा बच्चा जरूर बनेगा। एक आदमी पढ़ा लिखा हो सकता है अपने बच्चे को ना पढ़ा पाए, लेकिन किसी पढ़ी लिखी मां का बेटा अनपढ़ हो जाए असंभव है, क्योंकि उसके पास क्या है? इमोशंस है, और उसको रेगुलेट कर ली, कंट्रोल कर ली। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी वैदिक संस्कृति में माता को बड़ा माना गया है। क्या विज्ञान बड़ा मानता है? विज्ञान का तमाशा देख लीजिए। एक शब्द है माइटोकॉन्ड्रिया, पढ़े होंगे आप लोग, लेकिन आप लोगों ने ज्यादा नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में। इसको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। इस संसार में जो कुछ भी बनता है, कुछ भी क्रिएट होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्रिएट कर सकता है। और इस लाइफ स्टॉक में जितने भी होंगे, चाहे वनस्पति जगत में हो, पशु जगत में हो, किसी भी कहीं भी अगर जीवन है, इसके वजह से माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से आपके शरीर में कुछ भी क्रिएट हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से हो रहा है। और सबसे अचंभे की बात मैंने जब पाई, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इन डेप्थ स्टडी करके हम लोगों को, भाई आप जैसे बड़े बड़े लोग पढ़ाना पड़ता है, तो उनके साथ बैठने में उसी स्तर की बात चाहिए। तो जब मैंने ढूंढा डॉक्टर साहब, तो मुझे ये मिला कि माइटोकॉन्ड्रिया केवल मां से मिलता है, पिता की जरूरत ही नहीं है। और आगे आने वाले दिनों में लेबोरेटरी में जो बच्चे पैदा होंगे, केवल माइटोकॉन्ड्रिया से होंगे, कि माताओं ने मना कर दिया है कि तू मजा करेगा और मैं मरूं, इसलिए हम बच्चा नहीं पैदा करेंगे। चीन में हो गया, रशिया में हो गया, जापान में हो गया, वेस्टर्न यूरोप में हो गया, इसलिए उन्होंने कह दिया हम बच्चा ही नहीं पैदा करेंगे। अब वो इसके लिए जा रहे हैं। इस समाज का सबसे बड़ा विभत्स कारण है। समाज का दर्द आपसे न कहूं तो किससे कहूं? हम किसके पास जाए? हम चोर के हाथ काट दें,
लेकिन चोर को अच्छा आदमी वाल्मीकि कौन बना सकता है? जब नारद मिल जाएंगे। अनाथ बच्चा ध्रुव नारद बना सकता है। एक ऐसी शापित महिला जिसके लिए जीवन में कोई घर नहीं होगा, नंगा भूखा पति होगा और कोई संपत्ति नहीं होगी, ऐसी उमा को नारद ने गुण सिखा दिया कि एक व्यक्ति है जिसके कोई घर नहीं है, सर्वशक्तिमान का वर्णन करो। तो नारद मिल गए तो क्या कर दिया उन्होंने? उमा को दुर्गा बना दिया। एक पुस्तक है कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी की, आप जानते हैं बहुत बड़े जाने शास्त्र रहे महाराष्ट्र के। उन्होंने लिखा मेरी पति विजय, मैंने अपने पति को कैसे जीता। उसमें पुलोमा की पुत्री, पुलोमा राक्षस है, उसकी बेटी का नाम था सची। उसने इतना तप किया कि सबसे बड़े देवताओं के राजा का वर्णन किया। मैं आपको पुस्तक भी दे रहा हूं, तो एक बार कभी देखिएगा, पढ़िएगा जरूर। मैं इसलिए आपसे बार बार ये प्रार्थना कर रहा हूं कि हमको मदरली टच देना पड़ेगा बच्चों को, और आप अपना फर्ज करिए, उसको जो बनना है बनने दीजिए। एक बार अपने मालिक के सामने खड़े हो जाइए, बोलिए हमने अपना कर्तव्य कर लिया, मानवता के हित में, राष्ट्र के हित में, और हमने जितना कुछ करना था कर दिया। हे मालिक अब आगे तू जा। कभी अपने को समझाइए, शीशे के सामने खड़े होकर के। शीशे सामने क्यों? शीशा आपके कमजोरियां बताएगा। शीशा क्या बताता है? बोलिए, शीशा क्यों कमजोरियां बताता है? दर्पण का मतलब क्या होता है? हिंदी और संस्कृत भाषा जो इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि शब्द ही अपना मतलब बता देते हैं। दर्पण, अहंकार मत कर, तुमसे करोड़ों लोग सुंदर है, और इन इंद्रियों को ठीक कर। दर्पण का मतलब क्या? दर्प ना, दर्प मतलब अहंकार। अहंकार मत करो, ठीक है। तो इसी बात को अगर आप सेवा के भाव से, डॉक्टर के भाव से, मरीज गाली देना कोई बात नहीं, लेकिन जीवन दाता होना है, तो डॉक्टर क्या करे? इसको डॉक्टर से चाकू मारा होगा किसी बदमाश ने, और उसी का ऑपरेशन करना हो, डॉक्टर क्या करेगा? बोलिए, डॉक्टर क्या करेगा? उसका प्रोफेशन है टेम्पल ऑफ सर्विस। क्या प्रोफेशन है? सेवा का मंदिर। ओटी में जो बच्चा आया है, भगवान के बाद अगर दूसरा स्थान किसी का है तो डॉक्टर का है। आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, जरूर पढ़ी होगी, मंत्र पढ़ा है आप लोगों ने। डॉक्टर साहब बैडमिंटन खेलने जा रहे थे, एक मजदूर का बच्चा मर गया। बहुत दिन देखी, डॉक्टर साहब 5 मिनट देख लीजिए, नहीं देखा। डॉक्टर साहब के बच्चे को सांप ने काट लिया, और उसी जिसके बच्चे को डॉक्टर साहब ने मरने को छोड़ दिया था, उसी क्या वो बहुत बड़ा मंत्र जानने वाला था, सर्व विद्या का, जाके उसके सामने हाथ जोड़ने पड़े कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उसने बोला तू डॉक्टर होकर के नहीं बचा पाया, लेकिन मैं इंसान होकर के इस बच्चे के जीवन के लिए जरूर संघर्ष करूंगा। प्रेमचंद जी की कहानी है, बहुत फेमस कहानी है। तो आप इस भाव से सेवा करना है कि हमको इसके जीवन को बचाना है, हमको राष्ट्र को बचाना है, हमको मानवता को बचाना है। ये भाव बहुत जरूरी है, अटमोस्ट डिजाइन है। चलिए मैं कुछ और प्रैक्टिकल बातें करूंगा। ये सब बातें तो केवल इंफॉर्मेटिव थी, और कुछ खत्म कर रहा हूँ। हमें भी चिंता है कि हम भी बहुत बड़े कम वक्त हैं, 5वां सेशन है, लेकिन क्या करें, पीड़ा समाज की है, दर्द की है, जीना पड़ेगा। तो देखिए, शरीर से ज्यादा काम लेने का विज्ञान आपको समझना पड़ेगा। जब कोच किसी बच्चे को देखता है, आप लोग मालूम है, खलीबली, पूरी दुनिया में खलीबली बचा दिया उसने। पत्थर तोड़ने वाला मजदूर, पेट नहीं भरता था,
3 4 5 5 आदमी के बराबर काम करता था और 2 या 3 आदमी का पैसा मिलता था। एक पंजाब में किसी कोच ने देखा, हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है, उसने बोला तुम खेल खेलोगे, बोला खाने को दोगे, ये शर्त थी उसकी। बोले हाँ। पुलिस ने इंस्पेक्टर बना दिया और आपको मालूम है ना उसका नाम है दिलीप सिंह राणा, पूरी दुनिया में खलबली मचा दिया उसने। तो शरीर का विकास ऑप्टिमम लेवल पे किया जा सकता है और दिमाग का विकास आप सब जानते हैं, सुंदर पिचाई लगभग 2 करोड़ पर डे, अल्फाबेट के सीईओ हैं, इंडियन है, वो भी बहुत गरीब घर से गए, 2 कमरे का मकान, IITian है खड़गपुर से, केरला के रहने वाले हैं। ये दोनों से रुपया कमाया जा सकता है। आप जानते हैं हॉकिंस जैसा व्यक्ति, स्टीफन हॉकिंस, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, उसके वीडियो एक बार जरूर देखिए। वो आदमी केवल आंखों के इशारे से बातें करता था, हाथ भी नहीं हिलते थे और उसके पीछे 10 20 वैज्ञानिक घूमते रहते थे, क्या इशारा कर रहे हैं सोच करके कोई ना कोई सिद्धांत लिख देते थे। तो टीचर किसी उम्र में टीच कर सकता है। तो ये प्रार्थना मैं कर रहा था, एक आदमी की कैपेसिटी कितनी है? रोज सुबह सुबह पानी पीना, बताइए बच्चों को, बहुत जरूरी है। खाली पेट पानी पीना, फिर सर्चिंग एक्सरसाइज, कुछ बुक्स होंगी, मैं गायत्री परिवार जहाँ लोकल में उनसे कह दूंगा कि आप लोगों के लिए जरूर खरीदिए। घरेलू किताबें कौन सी होंगी? हम अपने मसालों से, घर के मसालों से क्या क्या उपचार कर सकते हैं। 10-12 रुपए की किताब होती है, किताब महंगी नहीं है। मैं श्रीमान जी से भी प्रार्थना किया कि आप 40 किताबों की एक महामानव के जीवन से, क्योंकि एक 2BA कैसे कंट्रोल होगा, वो एक 2BA कैसे कंट्रोल होगा, इसको किसी वैज्ञानिक से जोड़ दीजिए। वैज्ञानिक की IQ ज्यादा है कि नहीं, इसको किसी महामानव से जोड़ दीजिए। इसलिए महामानव के बारे में पढ़ाया जाता है किताबों में कि डबल BA जो है ना किताब में नहीं आएगा, क्योंकि वैज्ञानिक की IQ ज्यादा होगी, महामानव की IQ ज्यादा होगी, दार्शनिक की IQ ज्यादा होगी। चलिए एक बात और कहता हूं, चलिए साइंटिफिक भी, एक साइंटिफिक एग्जाम्पल दूंगा। और डॉक्टर राधाकृष्णन सब जानते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन सब पास आते हैं, क्षमा करिएगा थोड़ा सा, ये जरूरी है। डॉक्टर राधाकृष्णन 2 क्लासें लेते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और 2 क्लासें BHU। एक लेफ्टिस्ट, नाम लेना ठीक नहीं है, उन्होंने पूछा ईश्वर कहाँ है, वेयर इज गॉड। क्या पूछा? वेयर इज गॉड। ठीक है, हिंदी में ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। ठीक है, उत्तर भी इतना सिंपल है। उन्होंने कहा तुम्हारे वाक्य का पहला लेटर W है और तुमने उसको लोकलाइज कहां किया, कहां पर। ठीक है, बस 2 चीजों, कमियां और कमजोरियां, वीकनेसेस ऑफ लाइफ, कमियां और कमजोरियां। W हटा दीजिए, हियर इज गॉड, को हटा दीजिए, ईश्वर हाँ है। क्या कहा उन्होंने? ईश्वर हाँ है। God minus weaknesses, man minus weaknesses, man minus weaknesses equal to God। आदमी के अंदर की बुराई निकाल दीजिए, बोल दीजिए क्या हुआ, रिवर्सफुल इक्वेशन। गॉड में बुराइयां छोड़ दीजिए, क्या हुआ, पजामा बन जाएगा तुरंत। भगवान के साथ भी अगर आपने वीकनेसेस जोड़ दिया तो आपने उसको आदमी नहीं पजामा बना दिया, और आदमी के अंदर बुराइयां बना दिया तो राक्षस बन जाएगा, जो आज का आदमी बना हुआ। ठीक है, तो रेसिप्रोकल इक्वेशन से दोनों तरफ से मैंने आपको बताया। अब एक वैज्ञानिक से शुरू कर रहा हूं। एक पानी का गिलास है, गंदा है, तो आप पिएंगे? बोलिए, कोई पिएगा? आप में से कोई पिएगा? पानी गंदा होता है, पानी गंदा होता है। दुनिया में नेचर और भगवान के पास भी ताकत नहीं है कि पानी को गंदा कर दे। अब आप कहो कैसे पानी गंदा होता है? पानी गंदा होता है ना? आप ना हाँ बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, मैं खत्म कर रहा हूं।
टाइम भी कंफ्यूज, हम भी खाना नहीं खाए सुबह से। तो बोलिए पानी गंदा होता है? पानी गंदा पानी गंदा करने की ताकत न तो नेचर में है न भगवान में। पानी बनता कैसे है? बोलिए H2O, H plus O इक्वल टू, ठीक है। एक जलाने वाली गैस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जलने वाली गैस, बहुत ही दोनों के बहुत ही एग्रेसिव गैसें है, और दोनों मिल गई तो दोनों आग लगाती हैं और पानी हो जाता है। तो यह बताइए HHO के जो एटम्स हैं उनके बीच में गंदगी डाली जा सकती है? बोलिए। तो मैंने इसलिए तो कहा पानी गंदा करने की ताकत किसी में नहीं है, नेचर में भी नहीं है और भगवान में भी नहीं है। HHO के जो एटम है, समझ रहे हैं आप लोग, बेसिक इक्वेशंस है, तो उसके एटम्स के बीच में गंदगी डाली जा सकती है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में गंदगी अपने आप आ जाती है बाहर बाहर। हम और आप को भगवान ने बनाया है, यू आर गॉड योरसेल्फ। आपने बाहर से गंदगी पकड़ ली है, हमने और आपने गंदगी कहां से पकड़ा है? बोलिए। बाहर से गंदगी पकड़ी है। आपकी आत्मा प्योर है कि नहीं? परमात्मा की शक्ति है कि नहीं आपके अंदर? बोलिए। परमात्मा की शक्ति आपके अंदर है कि नहीं? और बार से आपने गंदगी ओढ़नी है, इसलिए पानी गंदा हो गया, इसलिए हम और आप गंदे हो गए। और मैंने उसको करके दिखा दिया था। चलिए मैं समराइज करता हूं। लास्ट बात यह है कि एक बच्चे के अंदर 100 न्यूरॉन्स के बराबर कैपेसिटी होती है, रोज 100 न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं, जो 80,000 जीबी के बराबर होते हैं। आप समझ रहे हैं डाटा कितनी बड़ी है? इतनी कैपेसिटी होती है बच्चों की। गूगल आंटी से पूछ लीजिएगा। मैं बच्चों से कहता हूं कि 5G 6G 4G के ज्यादा गूगल पे ज्यादा भरोसा है, गूगल से ज्यादा किसका भरोसा है? गूगल पे। तो मैं ये समराइज करना चाहता हूं कि बच्चों की क्षमता ये है, शारीरिक विकास, और जब आप कसरत करते हैं डेली तो आपके अंदर बायो इलेक्ट्रिसिटी न्यूरॉन्स को जन्म देती है, केमिकल रिएक्शन होता है, रस का स्राव होता है ना ग्लैंड से, जो सलाइवा निकलता है, सब केमिकल एक्शन है। और आपका विल पावर मजबूत होता है कि हम पढ़ेंगे ही, हम खिलाड़ी बनेंगे ही, जो ईश्वर के लिए है। जो सोशल जो है स्पिरिट को, स्पिरिचुअल साइंस को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। फिजिकल को कंट्रोल करेगा फिजिकल साइंस, दिमाग को कंट्रोल करेगा मेंटल साइंस। लेमैन की लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, वैज्ञानिक भाषा नहीं बोल रहा हूं। और दोनों को कौन कंट्रोल करेगा? बोलिए। स्पिरिचुअल साइंस को अपने जीवन में जोड़ दीजिए। आपका खूब मंगल हो, परिवार में भी कोशिश करिए। गायत्री परिवार की बहुत बहुमूल्य किताबें हैं, जो साइंटिफिक एनालिसिस दी हुई है। हम आपको टीचिंग एड्स क्या होता है, चलिए एक उदाहरण दे सकता हूं। अंतिम एक उदाहरण देना चाहता हूं। एजुकेशन में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, एजुकेशन फिलॉसफी में रिपीट, REPEAT, ठीक है ना? मैं अंग्रेजी मीडियम पढ़ा हूं, इसका थोड़ा दिक्कत है। और दूसरा क्या है? रिसाइट, इसका मतलब ही होता है रिपीट। और तीसरा वर्ड है रीगर्जिटेशन, ठीक है? तीनों का मतलब रिपीट ही होता है, ठीक है? बच्चा रिपीट करेगा, टीचर डिसाइड करेंगे, और ये कौन प्रोफेसर PhD करेंगे। वैज्ञानिक रिगर्जिटेट करता है, इंजीनियर रिसाइट करते हैं, लेबर रिपीट करता है। तो आपकी क्षमता ये तीनों है। यही कहकर अपनी वाणी को विराम देंगे। समझाने के क्रम में आपका अवमूल्यन करने की हमारी कोई योग्यता नहीं थी। ऐसे आपके हृदय को हम मत पाए, आपके बेटे बेटियों तक हम पहुंच पाए, और भारत माता को एक अच्छा नागरिक दे पाए। इन सब बातों को कहने में हमसे कहीं पर भी त्रुटि हुई हो तो हम हृदय से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं। ओम शांति।
लौटा पाए तो सब कुछ होगा। कोई बुरा लगा क्षमा करेंगे। नहीं सर